ये कहानी है एक छोटे से गांव हरिहरपुर की। यहाँ की मिट्टी में अपनापन था, खेतों में मेहनत की गंध थी और तालाब किनारे पीपल के पेड़ की छांव में जीवन की अपनी अलग ही शांति। सुबह होते ही मुर्गे की बांग सुनाई देती, औरतें चूल्हे पर रोटियां सेंकती, पुरुष बैलगाड़ी लेकर खेतों की ओर निकलते और बच्चे स्कूल जाते। शाम होते ही सब लोग तालाब किनारे इकट्ठा होते। कोई ताश खेलता, कोई किस्से सुनाता, तो कोई लोक गीत गाकर सबका मन बहलाता। लेकिन इस गांव की सबसे बड़ी चिंता थी पानी की कमी। कई बरसातों से बारिश समय पर नहीं हुई थी, तालाब सूख चुका था, कुओं का पानी घट गया था और खेत बंजर हो गए थे। लोग कहते, अगर इस बार भी फसल खराब हुई तो बच्चों का पेट कैसे भरेगा, पढ़ाई कैसे चलेगी। धीरे धीरे हरिहरपुर पर निराशा का अंधेरा छाने लगा। इसी गांव का एक नौजवान था, रामलाल। वो शहर में पढ़कर लौटा था। उसने सबको पीपल के पेड़ के नीचे बुलाया और कहा, भाइयों बहनों, हम हर साल आसमान की ओर देखते हैं कि कब बारिश होगी, लेकिन क्यों ना हम खुद कुछ करें। अगर हम तालाब की मरम्मत करें, नई नहरें खोदें और बारिश का पानी रोक लें तो खेतों तक पानी पहुंच सकता है। पहले तो लोग हंसे। किसी ने कहा, अरे रामलाल, ये इतना आसान नहीं है। कोई बोला, हमारे पास इतना समय और ताकत कहाँ है। लेकिन रामलाल ने हार नहीं मानी। वो बार बार समझाता रहा कि अगर हम सब मिलकर कोशिश करें तो कुछ भी असंभव नहीं है। धीरे धीरे लोग मान गए। फिर शुरू हुआ संघर्ष। गर्मी की तपती दोपहर में गांव वाले तालाब की खुदाई करने लगे। बच्चे छोटे छोटे पत्थर उठाते, औरतें मिट्टी ढोती, नौजवान फावड़े और तगारी लेकर जुटे रहते और बुजुर्ग छांव में बैठकर पानी पिलाते। मेहनत कठिन थी, हाथ छिलते, पसीना बहता, मगर उम्मीद की लौ जलती रही। हफ्तों की मेहनत के बाद तालाब नया रूप लेने लगा। बरसात आई और धीरे धीरे तालाब पानी से भर गया। नहरों के जरिए खेतों तक पानी पहुंचा। बंजर जमीन पर फिर से हरियाली छा गई। फसलें लहलहा उठीं। हरिहरपुर फिर से हरा भरा हो गया। उस साल पहली बार गांव में मुस्कान लौटी। खेतों में सोना होगा, घरों में खुशियां छा गईं। बच्चे फिर से स्कूल जाने लगे। औरतों के गीतों में उल्लास लौट आया। लोग तालाब किनारे बैठे और बोले, देखो, जब हम सब मिलकर काम करते हैं तो कोई मुश्किल बड़ी नहीं होती। हरिहरपुर अब सिर्फ एक गांव नहीं रहा, वो मेहनत, एकता और उम्मीद का प्रतीक बन गया। और यही है हरिहरपुर गांव की कहानी, एक ऐसी कहानी जिसने अंधेरे में उम्मीद का दिया जलाया और आने वाली पीढ़ियों के लिए मिसाल बन गई। बहुत समय पहले की बात है। घने और विशाल जंगल के बीचों बीच एक अकेला शेर रहता था, जिसका नाम सिंहराज था। उसकी दहाड़ सुनकर पेड़ के पत्ते कांप उठते और जानवर भाग खड़े होते। लेकिन जितना वो ताकतवर था, उतना ही न्यायप्रिय और समझदार भी था। वो अकेला राजा था और झुंड में नहीं रहता था। केवल भूख लगने पर शिकार करता और उतना ही मारता जितनी जरूरत होती। इसीलिए जानवर उससे डरते भी थे और सम्मान भी करते थे। एक बार भयंकर गर्मी आई। जंगल में सूखा पड़ गया। नदियां और तालाब सूख गए। घास पीली पड़ गई और जानवर पानी की तलाश में भटकने लगे। सिंहराज भी प्यास से व्याकुल हुआ। दिन भर पानी की खोज करता रहा, लेकिन हर जगह केवल सूखी मिट्टी और फटी जमीन ही मिली। उसे लगा कि अगर पानी न मिला तो वो ज्यादा देर जीवित नहीं रह पाएगा। लेकिन उसने हार नहीं मानी और सोचा कि गुस्से या ताकत से कुछ नहीं होगा, धैर्य और समझदारी से काम लेना होगा। वो जंगल के एक कोने में पहुंचा जहां मिट्टी थोड़ी नम थी और उसने अपने मजबूत पंजों से खुदाई शुरू की। तपती धूप और प्यास के बावजूद उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। घंटों मेहनत करने के बाद जमीन से ठंडा साफ पानी निकल आया। उसने अपनी प्यास बुझाई और वहां एक छोटा सा जलकुंड बन गया। धीरे धीरे बाकी जानवर भी वहां आने लगे। सभी डरते डरते पानी पीते, लेकिन शेर ने किसी को रोका नहीं। वो शांत बैठा सबको देखता रहा। उसने सोचा कि अगर मैं इन्हें डरा कर भगा दूं तो केवल मेरी प्यास बुझेगी, लेकिन अगर मैं इन्हें पीने दूं तो पूरा जंगल जीवित रहेगा। और राजा वही कहलाता है जो दूसरों के लिए सोच सके। कुछ ही दिनों में वो कुंड पूरे जंगल का सबसे बड़ा जल स्रोत बन गया। सभी जानवर वहीं आने लगे और धीरे धीरे जंगल में हरियाली लौट आई। शेर रात में पानी के पास बैठकर सोचता कि असली ताकत केवल बल में नहीं, बल्कि धैर्य और करुणा में है।
और अगर मैं केवल अपने लिए सोचता तो आज ये जंगल सूना हो जाता। लेकिन अब ये जंगल पहले से भी ज्यादा सुंदर है, क्योंकि सब जीवित हैं। उस दिन से सिंहराज को केवल ताकतवर राजा नहीं, बल्कि दयालु और समझदार राजा माना जाने लगा।